अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पे कहने जा रही हूँ, सेकेंड BCom और BBM के लिए जो सिलेबस में एक जो सबक रखा गया है जिसका नाम है दरियाफ्त-नामे, और उसके लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद खलील अहमद इब्न मखदूम साहब का लिखा हुआ मजमून है कि तिजारत किस तरीक़े से की जाती है और तिजारत करने के लिए दरियाफ्त नामे का होना भी कितना ज़रूरी है। तो देखिए, इस मजमून में जो भी मजमून निगार क्या बताना चाहते हैं। तो तिजारत की इब्तिदा दरियाफ्त से होती है। हर कोई चीज़ क्या है, दरियाफ्त से ही शुरू होती है, या बाहमी लेन देन के ताल्लुकात की बुनियाद दरियाफ्ती मरासिलों पर कायम है। दरियाफ्ती ख़त्तो किताबत से तिजारत की ये सबसे पहली मंजिल होती है। ख़त्तो किताबत का सिलसिला दरियाफ्त नामे से ही शुरू होता है और इसकी मुकम्मल तस्फिया भी सौदा और अदायगी रकम तक बरकरार रहता है। हर ताजिर को कारोबार में अपने माल की खरीदी से पहले शरायते लेन देन और नक़द अशिया के मुताल्लिक़ तफसीली वाक़िफ़ियत का होना ज़रूरी पड़ता है। हर एक माल खरीदने से पहले सबसे पहले ताजिर को उस चीज़ से वाक़िफ़ियत का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ख़रीदार के इस इरादे के जवाब में माल फ़रोश कीमतों की पट्टी नमूनों अक़साम अशिया क्या करता है, मुहैया करता है, जिसमें भावों के साथ ही मिक़दार माल भी दर्ज होता है कि कौन कौन से माल की कौन कौन सी कीमत है, ये सबसे पहले वो बताता है। इसी तरह ख़त्तो किताबत के ज़रिए भी तफ्तीश या दरियाफ्त क्या होती है, शुरू होती है। अगर हम बाहर से अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दरियाफ्त करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का क्या क्या उसकी कीमत है। और तस्फिया क्या होता है, लेन देन तक के सारे मरहले आसानी से क्या हो जाती हैं, तय हो जाती हैं। लिहाजा दरियाफ्तकारी कारोबार का एक अहम मरहला है। हर चीज़ खरीदने से पहले क्या है, उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना, उसके बारे में दरियाफ्त करना कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या कीमत पर बिक रही है। ये क्या करती है, हर तरफ से भी क्या करती है, उसके जो भी रेट यानी कि जो भी उसका क्या है, जो भाव है उसे मालूम करने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तिजारती सौदे की यानी कि लिहाजा दरियाफ्तकारी का है कारोबार का एक अहम मरहला है जिससे हम तिजारती सौदे की इब्तिदा होती है। दरियाफ्त नामे मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, यानी कि क्योंकि माल व असबाब के कई नमूने और अक़साम पाए जाते हैं। चुनाचे जैसे कि मुरासिले की तहरीर में जो उसूल कारफरमा हैं, इनका इल्म होना क्या है, ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए। ख़रीदार जब जानकारी हासिल करने की गर्ज से मुरासिला लिखता है, यानी कि एक ख़त लिखता है, तो उसे चाहिए कि अपनी ज़रूरत और अशिया की पूरी तफसील पेश करने से एहतराज़ ना करें। तो यहाँ पर गाहक के लिए नर्ख और माल की पट्टी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए गाहक के लिए इसके मिल जाने के बाद वो ख़रीदी का पक्का इरादा कर लेता है। अगर कोई भी बाहर से तो उसके रेट्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ का क्या क्या दाम हो सकते हैं, अगर ये मालूम होने के बाद क्या करता है, जो भी ख़रीदारी के लिए क्या है वो पक्का इरादा कर लेता है। अगर उस हम कीमत से अगर हमारा दिल खुश हो तो अक्सर माल फ़रोश अज़राह फ़रोख़ तिजारत अपनी राय से इस तरह कलमबंद करता है कि आपकी जानिब से कोई सलाह व मशवरा हो तो इसको मुस्तहसिन नज़रों से देखा जाएगा।
जिससे हम कीमत माप पूछ रहे हैं, और जो भी चीज़ों के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उसकी तरफ से एक ख़त आता है कि अगर इसकी जानिब से आप अगर कोई एक मशवरा और सलाह दें तो मुस्तहिन नज़रों से देखा जाएगा, तो आपके मशवरों पर हम नज़रसानी करेंगे। और दूसरी बात यह है कि नरखनामे की फराहमी से मतलूबा माल की निशानदही में आसानी होगी, और मुकम्मल फहरिस्त के बंदोबस्त होते ही मुतवक्का ख़रीदार को नर्ख और माल की कैफियत से आगाही हो जाती है, तो इसके मफाद पर भी कोई ज़रब नहीं रखती। ख़रीदार की शरह नर्ख से इत्मीनान ना हो तो वो दोबारा सौदेबाजी की ज़रूरत बाकी रह जाती है। हर सूरत एहतियात से क्या करता है, कदम उठाना उसके लिए ज़रूरी बन जाता है, वरना कीमत में दोबारा कमो बेशी से अय्यार ताजिर मामले की चौपट कर देते हैं और ख़रीदारी भी गैर मुनाफा बख्श होने का इम्कान रहता है। और तीसरी बात यह है कि सौदागर बग़ैर दरियाफ़्त के शरायत तिजारत की तफसील भी नरखनामे के साथ मुंसलिक कर देता है, लिहाजा जो मखसूस रियायत और छूट होती है इसके बारे में वाकिफ़ियत हासिल कर लेना चाहिए। मज़ीद इस बात का जान लेना भी ज़रूरी है कि कीमत के साथ मालगी की रवानगी की लागत भी शामिल है या नहीं। तो जो भी चीज़ आने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करना एक ताजिर के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बाद गाहक क्या करता है, अपने दरियाफ्ती ख़त में फरमाइश के बारे में अगर इशारा भी कर दें तो मुनासिब शरह नर्ख हमदस्ती होगी, तो वसी पैमाने पर ख़रीदो फ़रोख्त से अशिया के बनाने और भिजवाने की लागत में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए बहुत से सन्नतकार और सौदागर कसरत ख़रीद पर हमेशा नर्ख कम दर्ज करते हैं, क्योंकि दोबारा ख़रीदी के इम्कानात पाए जाएं तो दीगर रियायतों का ऐलान भी करते हैं। इसी तरह मुसलसल ख़रीदी से भी कीमतों में कमी की गुंजाइश रहती है। जब बार बार आपस में जब लेन देन होने लगता है तो उस वक्त कीमतों में भी कमी की गुंजाइश हो जाती है। अलगर्ज़ ख़रीदार अपनी पुरुमीद तहरीर से नर्ख में दूसरों के मुकाबिल कम कीमत पर माल हासिल करने का इस्तेहाक़ रखता है। तो यहाँ पर ख़त के शुरू में हर एक भी ये उम्मीद दिलाई जाती है कि दोबारा फरमाइश की गुंजाइश बाकी हो तो कीमतों में कमी की गुंजाइश बाकी रहेगी। अगर हम उस गाहक से ज़्यादा माल हम ख़रीदने की अगर चाहत दिखाएंगे तो उस वक्त क्या करेगा, वो भी माल देने में उसमें थोड़ी ना थोड़ी कीमतों में कमी होने की गुंजाइश नज़र आएगी, क्योंकि दरियाफ्ती खतूत कारोबारी ख़त किताबात में बाब अव्वल की एक हैसियत रखते हैं। तो यहाँ पर जो भी चंद इबारतें बताई हैं कि तिजारत के लिए किस तरह से दरियाफ्तनामा लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दरियाफ्ती खतूतों की एक ख़ास तहरीर की उसकी वजह है। जब कोई भी दरियाफ्ती खतूत की जब हम तर्ज़ तहरीर करते हैं तो इस तरह से फरमाइश लिखना चाहिए कि सबसे पहले ये बात बाई से मसरत होगी कि आप कीमत माल मुकम्मल फहरिस्त रवाना करें, यानी कि माल ख़रीदने से पहले हमको ये खुशी होगी कि कौन कौन सी चीज़ों की क्या कीमत है। और ये तरीक़े से भी हम दरियाफ़्त कर सकते हैं कि आप जिन शराइत पर माल रवाना करेंगे इनसे हमें मतला फरमाएं, क्योंकि माल भेजने से पहले आपको कीमत बतानी होगी। अगर वो कीमत हमारे लिए बजा साबित होगी तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उस चीज़ को ख़रीदने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से मतला करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी।
और तीसरा जो है, अगर ये तरीके से भी लिख सकती, माल की कैफियत माँ कीमत दर्ज करें तो हमें बड़ी सहूलत होगी। फरमाइशिया दरियाफ्तनामे में दरियाफ्त कर सकती। अगर माल भेजने के पहले अगर उसकी कीमतें आप हमको बता देंगे तो क्या हो जाएगी, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। और चौथा जो है, आप ही के यहाँ आलात व बर्ज़ों की ख़रीदी का पक्का इरादा कर लिया है, तो मालूमात से फ़ौरन आगाह करें तो एहसान होगा। हमने पूरा मुकम्मल तौर पे इरादा किया है कि आप ही की जगह से हम उन तमाम चीज़ों को ख़रीदेंगे, क्योंकि हमने पक्का इरादा कर लिया है कि आप ही की दुकान से हम तमाम चीज़ें खरीदेंगे, तो इससे पहले अगर मालूमात से तुम आगाह कर देंगे तो बड़ा एहसान होगा। और आखिर में ये तरीके से भी आपको लिख सकती हूँ, तो मुनासिब कीमत से माल की तफसील अरसाल करें तो आइन शुक्रिया का मौजिब होगा। यानी कि माल भेजने से पहले अगर उस माल की कीमत की अगर तफसील आप पहले ही बता दें तो आइन नवाजिश होगी, ताकि हमको आपके पास कोई ना कोई चीज़ ख़रीदने का मौका अता होगा। तो ये साहब बता रही हैं कि किस तरह से दरियाफ्तनामे में अगर हम कोई चीज़ को बाहर से हासिल करना हो तो सबसे पहले क्या है, उनकी जो कीमत होती है उसकी कीमत को मालूम करना क्या है, एक गाहक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दरियाफ्तनामे में खलील अहमद साहब ने इन तमाम चीज़ों को पेश किया है कि किस तरह से दरियाफ्तनामे ख़ुतूत लिखकर कोई भी गाहक क्या है अपना जो भी कीमत को, वो जो भी चीज़ों को क्या है वो हासिल कर सकता है। तो माल ख़रीदने से पहले माल की कीमत को जानना एक ख़रीदार के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि माल आ जाने के बाद उससे बहस करने के बजाय, उसके साथ लड़ने झगड़ने के बजाय क्या है, सबसे पहले उन चीज़ों की कीमतों का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये दरियाफ्तनामा वही है कि ख़ुतूत के ज़रिए से आप उन चीज़ों की कीमत मालूम कर लें और उसके बाद क्या है फरमाइश लिखकर जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं उन चीज़ों को आप हासिल करें।